प्रिय कृष्ण भक्त, आइए एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है, और ये भी जानते हैं कि एकादशी तिथि में अगर दशमी का तिथि हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। अगर द्वादशी पड़ जाए तो वह व्रत बड़ा ही उत्तम माना गया है। आइए हम सब मिलके भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। इसका नाम अजय एकादशी है। भादो मास की जो एकादशी व्रत है उसे अजय एकादशी से के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। इसका महात्म गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसे है। पूर्व वंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ था। उसके द्वार पर एक श्याम पट लगा हुआ था। उस श्याम पट पर लिखा हुआ था मणियों के द्वारा कि इस द्वार पर जो कोई भी जो कुछ दान मांगेगा उसे मुहमांगा दान मिलेगा। यह बात असत्य नहीं होगा। इस द्वार पे मुहमांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र जी ने यह पढ़कर कहा कि मणियों का लेख मिथ्या है। इस पर हरिश्चंद्र जी ने उत्तर दिया कि परीक्षा कर लीजिए। विश्वामित्र जी बोले, राज आपका है, क्या चाहिए? इस पर राजा बोल दिए कि राज आपका है। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिचर की पीड़ा भोगनी सहज है। 7.5 का कष्ट भी सुगम है, पर मेरी परीक्षा में पास होना बहुत कठिन है, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इस अत्याचारों का आपको भय नहीं तो जय गणेश कह के हमारे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। राजा भंगी के सेवक बने, रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र जी ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आ गई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजय एकादशी का विधि पूर्वक एक व्रत करो, समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजय एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जय जयकार होने लगा। अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं को खड़े देखा। पुत्र को जीवित था, अपनी स्त्री को भूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में राजा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस कथा के महात्म का फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। फलाहार इस दिन बादाम और छुहारे का सागर लिया जाता है। आइए एक और कथा सुनते हैं, वो भी इसी कथा से मिलते जुलता है, पर यह अलग कथा है तो थोड़ा सुन लेते हैं। भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी, जया या कामनी था अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि का जागरण तथा व्रत करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में जागरण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। अगर व्रत न भी हो तो कथा जरूर सुने। कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राजदान कर दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं की मांग की। 500 स्वर्ण मुद्राएं की राजा ने मांग की दक्षिणा के लिए। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा सेवक को बेचना पड़ा। खरीदार ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में नियुक्त करके शमशान घाट में खड़ा करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर सौदाह करने का कार्य सौंपा था। उसको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए
तो एक दिन अकस्मात ही उनकी भेंट गौतम ऋषि से हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती बातें सब कह सुनाई तो मुनि ने उन्हें आजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहित का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उनकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उसे शमशान का कर मांगा, परंतु उनके पास शमशान के ऊपर कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी साड़ी की आंचल को फाड़कर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश से बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जिया है, सत्य को धारण किया है, इसके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए हैं। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सदा सत्यवादी बनकर जीवित रहोगे। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए एकादशी महात्म की जय, एकादशी माता की जय। आप सभी जानते हैं कि अगर व्रत न भी रहे तो कथा जरूर सुना कीजिए। कथा सुनने से आधा पुण्य की प्राप्ति हो जाए। आइए भगवान जी के थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पित कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। जब जब मानव का जन्म मिले, तब तब चरणों का पुजारी बनो। इस सेवक की एक एक राग का तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत में कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, साथ में लक्ष्मी माता की भी पूजा करें। और इस दिन अन्न न लें जो लोग व्रत रहते हैं, और जो व्रत नहीं रहते हैं वो चावल न लें। और कथा जरूर सुने, कथा सुनने से आधा फल मिल जाता है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे की भागवत कथा में हम सब मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।